ई लर्निंग पॉइंट क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। कक्षा 5 के पर्यावरण की चल रही है हमारी पाठ, जो कि भाग 2 चल रहा है। भाग 2 के बारे में हम पढ़ रहे हैं। पहला भाग हमारा कंप्लीट हो गया, पर्यावरण का भाग 2 चल रहा है। भाग 2 में आज पाठ हम 12 पढ़ेंगे, जो गंदा पानी फैलाए रोग। गंदा पानी किस तरह से रोग फैलाता है, हमें स्वच्छ पानी रखना चाहिए, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। हम पढ़ रहे हैं कि सोचिए और बताइए। पृष्ठ संख्या 137 पर पढ़ रहे हैं, जिसमें आप शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, नदी के पानी में खड्डे में पानी में क्या अंतर होता है? तो उत्तर है कि नदी का पानी बहता रहता है, इसलिए वह सड़ता नहीं है तथा उसमें से दुर्गंध नहीं आती है। नदी के पानी में कीड़े भी नहीं पड़ते, जबकि खड्डे में भरे हुए पानी के एक ही स्थान पर ठहरते व सड़ने के कारण दुर्गंध आने लगती है तथा उसमें कीड़े मकोड़े तथा मच्छर पैदा हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 2, आपके आसपास कहाँ कहाँ ठहरा हुआ पानी आप देखते हैं? तो उत्तर रहेगा, हम अपने आसपास तालाबों में तथा गांवों की नालियों से निकलने वाले पानी को बस्ती के पास ठहरता हुआ देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, खड्डों के पानी में दुर्गंध क्यों आती है? तो इसका उत्तर रहेगा कि खड्डों में पानी ठहरा हुआ पानी होता है जो सड़ने लगता तथा उसमें कीड़े पैदा हो जाते हैं, इसलिए खड्डों के पानी में कीचड़ से दुर्गंध आने लगती है। प्रश्न संख्या 4, नदी नहर पानी से दुर्गंध क्यों नहीं आती है? तो उत्तर, नदी यानी बहते पानी में कीड़े तथा मच्छर पैदा नहीं हो पाते हैं, इसलिए वह सड़ता भी नहीं, अतः उसमें दुर्गंध भी नहीं आती है। देखिए और बताइए। पृष्ठ संख्या 198 पर है, जिसमें पहला प्रश्न है कि खड्डे खड्डे के पानी से भरे गिलास में क्या दिख रहा है? तो उत्तर, खड्डे से भरे पानी के गिलास में छोटे छोटे जीव तथा कीड़े दिखाई दे रहे हैं। प्रश्न संख्या 2, कि इसमें छोटे छोटे जीव या कीड़े दिखाई दे रहे हैं। तो क्या हाँ, इसमें छोटे छोटे जीव तक कीड़े दिखाई दे रहे हैं? आप सोचिए और बताइए। पेज संख्या 138 पर हम पढ़ रहे हैं, जिसमें पहला प्रश्न है कि मोहित को मलेरिया रोग क्यों हुआ? तो उत्तर रहेगा, मोहित को शाम को बगीचे में खेलते समय मच्छरों ने ही काट लिया था, इसलिए उसको मलेरिया हो गया था। प्रश्न संख्या 2, मलेरिया रोग के लक्षण कौन कौन से? उत्तर, तेज ठंड के बाद तेज बुखार आना, उल्टियां होना या मलेरिया रोग के लक्षण हो। तो पता कीजिए। पृष्ठ संख्या 138 पर है, जिसमें पहला प्रश्न संख्या 3 है कि मलेरिया कौन से मच्छर के काटने से होता है? उत्तर, मादा एनाफिलिस मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। सोचिए और बताइए। पेज संख्या 139 पर है, जिसमें पहला प्रश्न है कि मच्छरों पर नियंत्रण रखने के लिए कौन कौन से उपाय करने चाहिए? उत्तर, पानी को अपने आसपास खुले में इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए तथा समय समय पर सफाई करके DDT पाउडर छिड़क देना चाहिए। प्रश्न संख्या 2, खुला पानी कहाँ कहाँ एकत्रित होता है? तो उत्तर रहेगा, खुला पानी बस्ती के आसपास खड्डों में एकत्रित होता है। प्रश्न संख्या 3, इस पानी पर मच्छर पनपते हैं? क्या इस पानी पर मच्छर पनपते? हाँ, इस पानी पर मच्छर पनपते हैं। सारणी देखिए, बताइए। पृष्ठ संख्या 139 में, जिसमें आपको सारणी वारणी देखनी है, वो बताना है। जिसमें पहला प्रश्न है, दूषित जल और भोजन से कौन कौन से रोग होते हैं? तो उत्तर, पीलिया, अतिसार, कृमि रोग और पोलियो आदि होता है। प्रश्न संख्या 2, आप कैसे पहचानोगे कि किसी को पीलिया हुआ? तो उत्तर, सफेद रंग की दस्त, मूत्र पीला आना, उल्टिया होना, आंखों और नाखून का पीला होना, इन लक्षणों से हम पीलिया रोग पहचान लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, बुखार के साथ हाथ पैर में अकड़ किस रोग से होने का संकेत होता है? पीलिया रोग से होने का संकेत होता है। पता कीजिए। पृष्ठ संख्या 139 पर, जिसमें पहले, आपके आसपास कोई बीमार व्यक्ति है तो उससे क्या क्या तकलीफ है? उत्तर, हमारे आसपास बीमार व्यक्ति को बार बार दस्त आना, पेट में मरोड़ आना, जीभ और होंठ सूखना, पेशाब कम आना आदि तकलीफ होता है।
प्रश्न संख्या 2, उसके लक्षण के आधार पर कौन सा रोग हुआ होगा? तो उत्तर रहेगा अतिसार रोग हुआ होगा। प्रश्न संख्या 3 है कि बातचीत करके पता कीजिए कि डॉक्टर ने कौन सा रोग बताया होगा? तो उत्तर रहेगा अतिसार रोग। सोचिए और बताइए। पृष्ठ संख्या 140 पर हम करेंगे अब, जिसमें पहला प्रश्न है कि आप घर पर पानी साफ करने के लिए क्या क्या करते हैं? उत्तर, घर पर हम छान कर, उबाल कर, फिल्टर से पानी साफ करते हैं। जानना समझा? अब बताइए। पृष्ठ संख्या 140 पर करेंगे कि पहला प्रश्न, डेंगू रोग कौन से मच्छर के काटने से उत्पन्न होता है? तो उत्तर रहेगा एंडीज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। प्रश्न संख्या 2, पानी को शुद्ध करने की विभिन्न विधियों के नाम लिखना है। पानी किस किस विधियों के माध्यम से शुद्ध किया जा सकता है? तो एक तो उबाल कर, छान कर, फिल्टर करके किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 3, दूषित जल से कौन कौन से रोग फैलते हैं? उत्तर, दूषित जल से पीलिया, अतिसार, कृमि रोग, टाइफाइड आदि रोग फैलते। प्रश्न संख्या 4, गंदा पानी एक जगह इकट्ठा क्यों नहीं होने देना चाहिए? उत्तर, क्योंकि गंदा पानी इकट्ठा होने से कीड़े मकोड़े, मच्छर, मक्खियाँ आदि पैदा होते हैं जो रोग फैलाते हैं। ये हमारा आज का पाठ जो था कि गंदा पानी फैलाए रोग, यानी कि गंदा पानी फैलाए रोग के बारे में हमने पढ़ा है। जैसे कि आपको पूरे प्रश्नोत्तर के साथ हमने सरल करने का प्रयास किया और आपने भी पूरा सहयोग किया। तो अब आपने हमारे वीडियो को लाइक और शेयर नहीं कीजिए, तुरंत जल्दी आपको नीचे शेयर के पास में जो बटन है उसको लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। धन्यवाद।